मैं कौन? अशरफ। माँ जी, आप मुझे कैसे पहचान लेती हैं? तेरी बदबू से। माँ जी, शिफ्टिंग के चक्कर में ना मैं 3 दिन से नहाया ही नहीं हूँ। शाबाश पुत्र, तेरे ना नहाने की ना हैट्रिक हो गई है। माँ जी, आज आप कुछ चिड़चिड़ी सी लग रही हैं। पुराना मकान याद आ रहा है? नहीं। फिर माँ जी? पुराना मालिक मकान याद आ रहा है। माँ जी, इतना बेमुरव्वत आदमी आपको याद क्यों आ रहा है? उसकी शक्ल याद आ रही है। याद है तुझे जब वो अमेरिका जा रहा था तो उसने क्या कहा था? पापा, ये घर आपका है, जब तक दिल चाहता है आप यहाँ रहें, किराया देने की भी जरूरत नहीं है। यही कह रहा था ना माँ जी? और वापस आया तो इधर थी माथे पे उसकी आंखें। माँ जी, उसकी जेब में डॉलर जो आ गए थे। हाँ जी। माँ जी, यहाँ आंख तो दजाल की होगी ना? जिस तरह उसने मकान खाली कराया ना, दज्जाली लगता है। माँ जी, कभी गौर किया आपने? ये जो डॉलर है ना, डॉलर, उस पे भी माँ जी एक आंख बनी होती है, एक आंख। तू चुप कर। माँ जी, वाह वाह माँ जी। माँ जी, आपका पैर ना 2 इंच रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। दिल का दिया जलाया हमने, दिल का दिया। भाभी, कमरा सेट हो गया? भाई, कमरा सेट होने में और कमरा सेट करने में बड़ा फर्क है। अब तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये था कि अगर आपका कमरा सेट हो गया तो प्लीज मेरी हेल्प कर दें। रूम तो हमने सेट कर लिया है, मगर क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। वो मनहूस मालिक मकान अगर 2 दिन और दे देता तो क्या मुसीबत आती उसको? क्यों? 2-4 दिन और दे देता तो फिर क्या हो जाता? फर्क हो जाता ना। भाई जब वो अच्छा, इससे तो बेहतर मकान ढूंढ लेते। शुक्र करो, ये मकान हमारे भाई ने ढूंढ डाला, वरना हम सब फुटपाथ पे बैठे एक दूसरे को यूं घूर रहे होते और दिल ही दिल में एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे होते। वो तो खैर आप अब भी कह रही हैं। बात सुनो, हम किसी से डरते वरते नहीं है। जो बात भी कहनी होती है हम उस शख्स के मुंह पे कह देते हैं, दिल में नहीं रखते। यही हमारी अच्छाई है और यही आपकी बुराई भी है। आप इस तरह से जंगली जानवरों की तरह क्यों घूर रही हैं? ये जो तुमने काली जंगली बिल्ली वाले कपड़े पहने हुए ना, ये इस घर की दीवारों के साथ बिल्कुल नहीं जा रहे। सारी दीवारें हंस रही होंगी तुम पे। भाभी यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आपने प्रॉमिस किया था। किससे? खुद से। क्या? यही कि आप नए घर में लड़ाई नहीं करेंगी किसी से। हम अपना वादा विथड्रॉ करते हैं और अपने कहे हुए अल्फाज वापस ले लेते हैं। कौन से अल्फाज? उस घर वाले या इस घर वाले? इस घर वाले। वैसे भी हमारी सुनता कौन है? इतनी देर से मैं क्या कर रही हूँ? हमने अशरफ से कितनी बार कहा कि अशरफ चलिए अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर गॉड सेक भाभी, खतरे की दहलीज पे खड़ी हुई वो बिल्डिंग किसी भी वक्त बैठ जाएगी। अरे भाई, अब खड़ी हो या बैठी हो, लेकिन हम थक गए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं लेटने। आए, कमर सीधी कर रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? सर, तुमने तो यार मुझे डरा ही दिया। क्या कर रहे हैं आप? मैं ना महल्ले का जायजा ले रहा था। थोड़ा सा जायजा मैं भी ले लूं। नहीं असफर, तुम ऐसी हरकत ना करना। नया नया महल्ला है, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि इस घर के मर्द कितने घटिया हैं कि औरतों को ताड़ते हैं। अच्छा, यानी आप मोहल्ले की औरतों को ताड़ रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं ताड़ रहा था। अभी बताता हूँ बाजी को। असफर, 1 मिनट रुक जा। असफर, अगर तुम ये छोटी छोटी बातें अपनी बाजी को बताओगे ना तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा? आप भी तो मेरी छोटी छोटी बातें माँ जी को बताते हैं। कहते हैं मेरी माँ जी हैं। बड़ी बहन भी माँ जैसी होती है। ये तुमने ठीक कहा। शगुफ्ता ना, अब देखने में तुम्हारी माँ जितनी लगती है। अच्छा, अभी बताओ। सुनो असफर, हम ना दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं। असफर, देख कोई शिकायत करने ना आ गया हो मोहल्ले से। ऐसी हरकतें करेंगे तो शिकायतें ही आएंगी मोहल्ले से। जाके देख तो सही है कौन है। सॉरी, मैं तो नहीं जा रहा। अच्छा चल फिर दोनों चलते हैं। ये ठीक है, चले। या अल्लाह बचाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? आप कौन है? इंसान। देखें, जब तक आपसे बातचीत नहीं होगी हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंसान हैं? मेरा नाम मिर्जा अब्दुल कद्दूस बेग चुगताई। ये सारे नाम आप अकेले के हैं? ये बहुत सारे लोगों के। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ।
लंच लेकर आया हूँ। फिर तो आप इंसान नहीं, आप अजीम इंसान है, अजीम। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अंदर तो चलेंगे क्योंकि मेरे सीने में दर्द है? नहीं नहीं, बहुत सारे राज हैं। अरे राज को गोली मारिए। आप ये टिफिन मुझे देना। अंकल, हम तो आपको देखते ही समझ गए थे कि आप एक इंतहाई नेक और हमदर्द इंसान हैं। बल्कि आप पड़ोसियों का खास ख्याल रखने वाले इंसान हैं और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। ये जो मैं लाया हूँ सब मिलकर एक साथ खाएंगे, समझे? मैं समझ गया। चले मैं आपको माँ जी से मिलवाता हूँ। चले, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, वो मिर्जा अब्दुल कद्दूस बेग चुगताई। माँ जी जो ये बता रहे हैं वही आए हैं और लंच लाए हैं हम सबके लिए। आजा पुत्र आजो। हमारी माँ जी भी हमारी तरह ही है। लंच का सुन के आपको इजाजत दे दी, वरना ये तो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। और फिर मुंह भी आपका माशाल्लाह। आगे माँ जी, मिर्जा साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम आपा। माँ जी आपको आपा कह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इस मकान में मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा, बहुत सारी यादें, बहुत सारे राज। आप हमसे पहले इस घर में रहते थे? नहीं नहीं जी, ये मेरे दोस्त का मकान है। मिर्जा साहब, ये जो आप अपने सीने से लगाए फिर रहे हैं, इसमें है क्या? मुशरफ, इसमें मेजबीन पर्दा नशीन के हाथ का बना हुआ चिकन कोरमा है। महजबी कजल नशीन, क्या कहा आपने? ये आपकी बीवी का नाम है? मैंने बीवी की तो कोई बात नहीं की, मैंने तो चिकन कोरमे की बात की है। चिकन कोरमा ना मेरी कमजोरी है। अशरफ, क्या नाम बताया था आपने इनका? इनका नाम है मुफ्ताउद्दीन मुफ्ता। आप चलें, बाकी बातें डाइनिंग टेबल पे होंगी। हाँ जी, चिकन कोरमे के साथ। भाईजान मैं जरा परहेज करती हूँ। माँ जी को ना नमक और चीनी दोनों से परहेज है। क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की शिकायत है। आपा, कभी कभी तो बदपरहेजी चलती है। अगर आपने नहीं खाया ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे और ना ही आपके टोटे टोटे होने देंगे। और ना ही आपको मायूस होने देंगे। चलो भाईजान, अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं चलती हूँ। अरे माजी, मैं आपको उतारूं, मिर्जा साहब, आपको कैसे पता चला कि हमारा डाइनिंग टेबल इधर है? मैं इस मकान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। शायद आप कोरा कोना कहना चाह रहे हैं। आपा, आपका नया मालिक मकान मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, नहायत नफीस और शरीफ आदमी है। बस एक ही खराबी है उसमें। वो क्या? ताश का बड़ा शौकीन है। हम घंटों बैठ के ताश खेला करते थे। फिर तो वो आपको ना चिड़िए का गुलाम बना देता होगा। मजा आ गया। आप शर्त लगा के ताश खेलते थे? अरे बगैर शर्त के ताश खेलने का क्या फायदा? अरे आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? अरे ले ना। अरे शर्म करो, पहले आपा को डालने दो। कोरमा कहीं भागा जा रहा है। लाए आपा। इतना ही काफी है। आपको मसाले वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। लाओ मियां, अपनी प्लेट दो। मिर्जा साहब, इसमें ना बड़ी वाली अच्छी वाली रोटी डालना। तुम भी क्या याद करोगे, किसी हातम ताई से पाला पड़ा। भाईजान, इसका भी आधा खाइएगा। इतना खाने के बाद तो आपका पेट फट जाएगा। आप लंच के बाद कैलूला करती हैं? जी हाँ, वही करने जा रही हूँ। लो भाई, मुझे लगता है मेरी बीवी मुझे बहुत बुरी तरह से याद कर रही है। मैं उसकी बात सुन लूं। मियां, तुम जिन भूतों पे यकीन रखते हो? जी पहले तो नहीं रखता था, मगर आपको देखने के बाद जिन भूतों पे मेरा यकीन बहुत पुख्ता हो गया है। अरे मैं आपा को एक खास बात बताने आया हूँ। आपको आपकी माँ की कसम है, बात बताए बगैर जाइएगा नहीं। बल्कि मैं आपको अभी माँ जी के कमरे में लेके चलता हूँ। अभी बात बताए, चले। अरे मुझे सारे कमरों का पता है। तुम लोगों ने तो खाना खा लिया, मुझे तो खाने दो।
हो गया आपका लंच? शुगुफ्ता बेगम, हमारे साथ ना लंच के नाम पे तो खिलवाड़ हो गया, समझो धोखा ही हो गया। कान खोल के सुन लीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है, आज हम किचन में नहीं जाएंगे। क्यों? हम थक गए हैं। अरे भाई शुगुफ्ता बेगम, थक ना मैं भी गया हूँ मिर्जा की बातें सुन सुन के। मिर्जा ने ना मेरा सिर जो है ना वो सुन्न कर दिया है, और इस वक्त तुम्हारी जो आवाज है ना वो मेरे कानों में शन शन करके लग रही है। बात सुनिए, जल्दी से जाइए और हमारे लिए चाइनीज लेके आइए, आज हमारा चाइनीज खाने का दिल चाह रहा है। शुगुफ्ता बेगम, इस मकान की शिफ्टिंग में ना मेरे सारे ही पैसे मुक गए हैं, मैं कंगाल हो गया हूँ। तो सदा के ही हैं आप। क्या? कंगाल और क्या। अच्छा उठिए, फटाफट हमारे लिए चाइनीज लेके आइए, वरना क्या तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी? जी नहीं, वरना हम आपका भी दाना पानी बंद कर देंगे। खुदा के वास्ते, ये नया घर है, नया मोहल्ला है, आहिस्ता बोलो। हम चीख चीख के सारे मोहल्ले को बताएंगे कि हमारे साथ इस घर में क्या क्या मजालिम होते हैं। शुगुफ्ता बेगम, पहले मुझे तो बताओ, फिर मोहल्ले को बताना कि क्या जुल्म हुआ है। अरे कोई एक दो हो तो बताएं, यहाँ तो तवील फहरिस्त है उन मजालिम की। मसलन रहने ही दीजिए, नया घर है हमारा, मुंह मत खुलवाइए। एक तो बड़ी बी कौन? आपकी माँ जी, हमारी सास साहिबा। अरे उनका बस चले ना तो हमारे सांस लेने पे भी पाबंदी हो। मत भूलो शुगुफ्ता बेगम, मेरी जो माँ जी है ना वो तुम्हारे भाई असफर की भी सास है। गजब खुदा का, नीचे वाले कमरे पे कब्जा जमा लिया और ऊपर से माँ बेटा चिकन कोरमे की अय्याशी फरमा के आए। मुबारक हो शुगुफ्ता बेगम, इस घर में हमारी लड़ाई का मुहूर्त हो गया, हालांकि हमने नारियल भी नहीं तोड़ा। हम कुछ नहीं जानते, हमें फिर भी चाइनीज चाहिए। अशरफ लेके आइए ना चाइनीज। शुगुफ्ता बेगम, तुम्हारा चाइनीज खाने को बहुत दिल चाह रहा है ना? ऐसा करो, नीचे जाओ किचन में, वहाँ ना हर तरह की सब्जियां पड़ी हुई हैं, उनको बारीक 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 काटो, चावलों के साथ उबालो, काली मिर्च और नमक तोड़ो उसके ऊपर, चाइनीज तैयार। कहाँ चले? मैं जरा माँ जी के पास जा रहा हूँ। सुन लीजिए जरा, माँ जी के पास ही रहिएगा फिर उसके बाद। शुगुफ्ता बेगम, मेरे हालात तो देखो शुगुफ्ता बेगम। पापा आजकल तो लोगों में रख रखाव ही नहीं, हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। पड़ोसी के कुछ हकूक होते हैं ना? पापा आप सुन रही है ना? सुबह से तो आपकी दास्ताने उम्र याद सुन रही हूँ। मैं घंटों ऐसे वाकयात सुना सकता हूँ। मैं कभी भी सामने वाले को बोर होने का मौका नहीं देता। आप बोर तो नहीं हो रही ना? थोड़ा थोड़ा हो रही हूँ। हाँ, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं। चलिए मैं आपको एक अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। अभी तक जो आप सुना रहे थे वो क्या झूठी कहानियाँ थी? नहीं, वो भी सच्ची थी। असल में ना मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। नींद को गोली मारे, किस्सा सुने, किस्सा सुन के आपकी नींद उड़ जाएगी। इस मकान की बात है। अच्छा, तो मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम पर अभी टिकट नहीं लगा। अच्छा, तुम्हारे जैसे शौहर पर टिकट लगना चाहिए। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? आओ, नहीं कभी कभी तो आती मैं भी डार्लिंग। झूठा, मेरे बगैर तुम्हारी लंच करने की हिम्मत कैसे हुई है? तुम्हारी कसम बेबी डार्लिंग, जो मैंने एक निवाला भी खाया हो। यू नो व्हाट, तुम्हारा नाम ना असफर फ्रॉडिया होना चाहिए था। अरे मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? तुमने मेरे बगैर हिम्मत कैसे की माँ जी और भाईजान के साथ लंच करने की? मैंने तुमसे बात नहीं करनी है। बेबी डार्लिंग, मेरी तो बारी भी नहीं आई, सारा खाना मिर्जा साहब ने अकेले ही खुद खा लिया। अच्छा, यानी कि मिर्जा साहब सब कुछ खुद ना खाते, तुम्हें मौका मिलता तो तुम मेरे बगैर लंच कर लेते। चीप। अच्छा छोड़ो इन बातों को, हम दोनों बाहर चल के लंच करते हैं। असफू, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपए का सिक्का भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, माँ जी है उनसे ले लो। असफू, तुमने बहुत ज्यादा हरामी कर लिया, अब जाओ शराफत से जाके जॉब करो। नौकरी सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? मैं दिन भर तुम्हें तना छोड़कर नौकरी नहीं कर सकता। क्या मतलब? डार्लिंग मैं तो तुमसे 1 घंटे दूर नहीं रह सकता, और तुम मुझे अपने आप से 8-10 घंटे के लिए दूर कर रही हो। फिर क्या करोगे? डार्लिंग जब तक अब्बा जी की बिल्डिंग है हम दोनों याशी करेंगे। क्या? तुम्हारे अब्बा जी की बिल्डिंग है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तुम्हारे अब्बा जी मरूम भी तो मेरे अब्बा जी मरूम है ना, और वैसे भी मैं इस घर का दामाद हूँ, यानी घर दामाद। तुम बहुत बेशरम हो। वो तो मैं हूँ। शर्म नहीं आती क्या बेशरम? अच्छा हाँ, तो आपा मैं आपको ये बता रहा था। जी माँ जी, जी माँ जी। पुत्र मैंने नमाज पढ़नी है, इनको जरा बात तक छोड़ के आ जाओ। नहीं आपा, मैं चला जाऊंगा। नहीं मिर्जा साहब नहीं,
माँ जी ने कह दिया सो कह दिया, फैसला हो गया। अब मैं ना आपको बाहर छोड़ के आऊंगा। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ना बाहर कुंडी भी लगा के आऊंगा। आए अंकल जी आए। ये क्या तुम मुझे अंकल अंकल कहते रहते हो? और तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ 4 या 5 दिन का फर्क होगा। अगर तुमने मुझे अब अंकल कहा ना तो मैं खुद गुस्से से चला जाऊंगा। अच्छा लो फिर अंकल अंकल अंकल। माँ जी ये जो शैतान है ना ये लाहौल से नहीं जाता, ये अंकल अंकल से जाता है। तोबा, कहानियां सुना सुना के दिमाग खा गया मेरा। कैसी कहानियां माँ जी? तोबा, इस आदमी के अंदर औरत की रूह है, बल्कि बदरू है। बदरू? हाँ हाँ बिल्कुल, औरतों की तरह बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है, बल्कि पॉज लिए बगैर ही बोलते जाता है। माँ जी ये औरतें ज्यादा बोलती हैं? हाँ माँ जी औरत तो आप भी हैं। चले हट यहाँ से, शक्ल दूर कर अपनी। तो बस तो फार और जा। अच्छा माँ जी। और हाँ अशरफ, जरा शगुफ्ता से ना एक सर दर्द की गोली लेकर आ, मेरा तो दर्द से सर फटा जा रहा है। अच्छा माँ जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। ए माँ जी इधर देखें, ये वही कमरा है जहां हम दोनों बैठ के घंटों ताश खेला करते थे। आप और कौन? इनके दोस्त मालिक मकान। अच्छा। एक दफा ऐसा हुआ गुड़िया कि हम दोनों ताश खेल रहे थे कि अचानक खिड़कियों दरवाजे जोर से बंद होने लगे और खुलने लगे। क्यों? तूफान की वजह से। तूफान आया था बड़े जोरों का। गॉड, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने वाली बात तो है ना। कौन सी वाली बात? तूफान की बात कर रहे हैं अंकल? लाहौल वेला कुवत। अरे अंकल बोलने की क्या जरूरत है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आपने अभी तक शादी नहीं की? मैंने तो कोशिश की पर हुई नहीं। आप लोगों की नजर में अगर कोई लड़की हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। लड़की? इनसे तो कोई ऐसी लड़की शादी करेगी जिसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो। इनका मतलब है कोई औरत हो। ओह, आप बिल्कुल दुरुस्त समझिए, मेरा यही मतलब था। अगर बेवा या तलाक याफ्ता हो तो भी चलेगी? हाँ चलेगी चलेगी, बल्कि मैं तो आपा से यही बात करने आया था। तो ठीक है, मैं आपको माँ जी के कमरे में ले चलता हूँ। नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे मैंने तो अभी आपसे बहुत बातें करनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अभी माँ जी करेंगे। चले चले चले, मैं आपको माँ जी के कमरे में अभी छोड़ के आता हूँ। अरे उठ जाए। अरे 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 मैं आपको माँ जी के पास लेके चलता हूँ, उनके पास तमाम मसाइल का। माँ जी। कौन? माँ जी मैं असफर, आपका दामाद। आ जाओ। माँ जी मिर्जा साहब आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। आप अभी तक कह नहीं, मैंने तो अभी भी सर दर्द की गोली खाई है। आपा मैं बहुत तन्हा आदमी हूँ। तो मैं क्या करूं? आपा आप मेरी शादी करा दें। मैं आपकी शादी क्यों करवाऊं? सब आपका काम है आपा। ना भाई, मैं किसी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। आपा मैं बहुत ज्यादा तन्हा हूँ। अशरफ! आया माँ जी, आ गया। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? इनको बाइज्जत तरीके से बाहर छोड़ कर आओ। आपा मैं खुद चला जाऊंगा। मिर्जा साहब सवेर से लेके शाम हो गई है, अब हमें आपके जाने का एतबार नहीं है, आप नहीं जाने वाले। आए मैं आपको खुद छोड़ के आता हूँ। मिर्जा साहब बाहर तो निकले। बात भी सुन लेते हैं, आप चले तो। मिर्जा साहब हमने बातों में टाइम थोड़ा गुजारना है, और मेरी निकले आप। मैं ना मिर्जा जी को ना दूर छोड़ के आया हूँ। अच्छे देख अपने कौन। पापा मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। मिर्जा साहब आप अंदर कैसे आए? बात ये है कि इस घर की मास्टर की मेरे पास है और मैं ये मैं बताता हूँ।